घनघोर राजनीतिक गंभीर खबरों के बीच एक ऐसी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है जो आपको थोड़ा सोचने भी मजबूर करेगी और थोड़ा सा गुदगुदा के निकल भी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं बात करूंगा आज कंप्यूटर बाबा की। कंप्यूटर बाबा है कौन, इनकी राजनीति ने कब की शुरुआत कब होती है और इनके राजनीति में इतने जल्दी इतने पर कैसे लग जाते हैं और इनकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर लोकल मीडिया तक इतनी ज़्यादा क्यों होने लगती है, इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि कंप्यूटर बाबा हैं कौन। लेकिन उससे पहले उनके इस बाल हट के बारे में सुन लें। जब आप श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं या देखते हैं तो आपको उनके हट के बारे में पता चलता है, कितने वो हठी थे। किसी चीज़ के लिए अगर वो जिद कर लेते थे तो उसको लेके ही रहते थे। जो उनका बाल अवतार है ठीक उसी तरह से है कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा ने जिद कर ली थी एक बार दिग्विजय सिंह से, जब उनको प्रभार सौंपा गया था नर्मदा न्यास का कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। और दिग्विजय सिंह किस तरह से दिख रहे थे मीडिया में, आप देख सकते हैं किस तरह से वो मुँह छुपा के हंस रहे थे। क्या मजबूरी है कांग्रेस की, ये मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन जितना मैं समझता हूँ उतना बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये अभी की जो बात आई है वो ये है कि कंप्यूटर बाबा ने एक अलग बजट की मांग कर ली है। एक तो वैसे भी मध्य प्रदेश में पैसे की कमी है। कमलनाथ सरकार बार बार रोना रो रही है कि पिछली सरकार ने सुपड़ा साफ कर दिया है, खजाने में कुछ भी नहीं बचा है। और दूसरे कंप्यूटर बाबा को अलग से बजट चाहिए। हेलीकॉप्टर, आवास और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिल जाने के बाद भी अभी भी बजट की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर आप एक ऐसे मंत्री बना दी जाएँ जिसमें कोई बजट ही ना हो तो ऐसा मंत्री बनने से आप कोई एक छोटा कार्यकर्ता बनना पसंद करेंगे, उसमें कमाई का कुछ सोर्स हो नहीं पाएगा। शायद ये चीज़ कंप्यूटर बाबा को अच्छी नहीं लग रही है। उनके पास भी वो पावर तब आएगी जब उनके पास बजट आएगा, उनके पास पैसा आएगा, और वही नहीं है। अब कंप्यूटर बाबा को पैसा कमलनाथ देंगे या नहीं देंगे, उनके लिए अलग बजट आएगा या नहीं आएगा, ये अलग विषय है। लेकिन कंप्यूटर बाबा ने बाल हट कर लिया है, अब उनको चाहिए बजट। अब कंप्यूटर बाबा का अवतार यानी उनकी जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। और नाम उनका कंप्यूटर बाबा क्यों पड़ा, राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका नाम है। कंप्यूटर बाबा का नाम, अरे यार कंप्यूटर बाबा का ओरिजिनल नाम देखूंगा गूगल कौन सा त्यागी है। कंप्यूटर बाबा का ओरिजिनल नाम है नामदेव दास त्यागी, जो कि इनका जन्म इंदौर में हुआ था और इंदौर से ही बिलोंग करते हैं। कंप्यूटर बाबा को 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी से ये मांग कर ली कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शायद उनको टिकट देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और संघ के राजनीति से अपने मत अलग कर लिए। उन्होंने उसका विरोध किया और उनके साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सैफरन कलर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि जो भगवा रंग है उसका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने साधु संतों के लिए कुछ नहीं किया है, बस उसके नाम पे राजनीति की है। ये निशाना साधते हुए 2014 में ही कंप्यूटर बाबा ने अपने रास्ते अलग कर लिए भारतीय जनता पार्टी से। अब आते हैं, हम आपको 2018 का एक वाक़या बताते हैं। पहले 2015 में एक वाक़या आया, एक फिल्म आई थी आमिर खान की जिसका नाम था पीके। पीके आई, बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई। उसने दुनिया के जो छद्म है, धर्म के नाम पे जितने ढोंग हैं उस पर कटाक्ष करते हुए ज़बरदस्त फिल्म थी, जिसकी भारत में एक वर्ग विशेष ने बहुत ज़्यादा आलोचना की, यहाँ तक कि उसको बैन करने की भी कोशिश की गई। इसकी शुरुआत दरअसल कंप्यूटर बाबा से होती है। कंप्यूटर बाबा ने ही सबसे पहले फिल्म पीके का विरोध किया था। उसके बाद अब आते हैं 2018 में। 2018 का साल कंप्यूटर बाबा के लिए ऐसा था जैसे कि छप्पर फाड़ के दिन मिलने वाला। 2018 में कंप्यूटर बाबा योगेंद्र दास के साथ मिलकर के, योगेंद्र दास या योगेंद्र नाथ इनके साथी हैं, उनके साथ मिलकर के नर्मदा रथ यात्रा की शुरुआत की। और इनका ये लक्ष्य था कि नर्मदा के आसपास जितने प्लांटेशन उस वक्त किए गए थे तत्कालीन सरकार में, उसमें जो घोटाले थे उसको उजागर किया जाए। 1 अप्रैल को ये यात्रा शुरू होने वाली थी, जो कि अगले 45 दिन तक चलती, यानी कि 15 मार्च तक। लेकिन 31 मार्च को ही उस दौर के मुख्यमंत्री और अभी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव शिवराज सिंह चौहान इनको मुलाकात के लिए बुला लेते हैं। कुछ देर तक इनकी मुलाकात चलती है। मुलाकात के बाद जब कंप्यूटर बाबा उनके कार्यालय से बाहर आते हैं तो उनका रूप कुछ और होता है। उन्होंने ऐसा लगता है जैसे शिवराज सिंह को क्षमा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगते हैं।
तो इस देश में राजनीति अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आप बाबा बनिए। बाबा बनने के बाद आपको सबसे पहले ये करना होगा कि तत्काल सरकार का विरोध करना होगा, फिर सरकार आपको बुला करके कोई पद दे देगी। 31 मार्च को शिवराज सिंह चौहान से उनकी मीटिंग होती है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से वो अपनी प्रोटेस्ट को विराम लगा दिया, रोक दिया और आगे यात्रा ना करने का फैसला किया। 4 अप्रैल 2018 को 4 अन्य बाबाओं के साथ मध्य प्रदेश की उस वक्त की सरकार इनको राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दे देती है। इससे खुशखबरी, इससे बड़ी खबर किसी और के लिए क्या हो सकती है। 4 अप्रैल 2018। लेकिन 2018 में ही एक चुनाव होने वाला होता है। वो चुनाव होता है यहाँ का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का, और 2019 में लोकसभा का चुनाव रहता है। लेकिन कंप्यूटर बाबा की कैलकुलेशन ज़बरदस्त है। कैलकुलेशन क्यों ज़बरदस्त है? उनका नाम भी कंप्यूटर है। इससे उसका संबंध इसलिए है क्योंकि उनको पता था कि 2014 में भले ही मोदी सत्ता में आए और 2019 में भले ही केंद्र में मोदी आ रहे हों, लेकिन उनको इस बात की भनक थी कि 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते बनते रह जाएगी। और इसी चालाकी के चलते, इसी समझ के चलते, इसी कैलकुलेशन के चलते इन्होंने कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया और विधानसभा चुनाव में बहुत सॉफ्ट से बैठे रहे, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे और विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीता। कांग्रेस ने चुनाव जीता। जो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव खत्म हुए, फिर लोकसभा चुनाव आते हैं। दिग्विजय सिंह को भोपाल के जो पूरे भारत की हॉटेस्ट सीट मानी गई, वहाँ से उनको टिकट दिया जाता है। उनके खिलाफ प्रज्ञा साध्वी आती हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इस बीच कंप्यूटर बाबा इस बार की बार दुहाई देते हैं कि सारे हिंदुओं का वोट दिग्विजय सिंह को मिलेगा, दिग्विजय सिंह जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आप अलग करते हैं। दोनों ही पार्टी हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते चल पड़ती हैं। दोनों ही पार्टी हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व के बाबाओं को जो है टिकट देती हैं, उनको राज्य मंत्री स्तर का दर्जा देती हैं। किस तरह से आज की कांग्रेस अभी की भाजपा से अलग है? क्या वो कांग्रेस रह गई है? क्या कांग्रेस को अपनी राजनीति में वो ताकत नज़र नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी? कांग्रेस को वो चाहिए, वही राह चाहिए भाजपा को रोकने के लिए जिस राह पे बीजेपी चल रही है। ये चीज़ें सिद्ध कर रहा है। बार बार इस तरह की राजनीति करना, इस चीज़ पे जोर देना, इस चीज़ को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस भी हिंदुत्व की राजनीति पे चल चुकी है। 2019 के चुनाव में कंप्यूटर बाबा जो है दिग्विजय सिंह का प्रचार करते हैं, दिग्विजय सिंह का जम के प्रचार करते हैं। ये कहते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाएंगे तो समाधि ले लेंगे, कभी राजनीति नहीं करेंगे और हेन तेन बहुत सारे जो है वादे करते हैं। और दिग्विजय सिंह, जैसा कि अंदाज़ा था हम लोगों को, हमने आपसे प्रेडिक्ट भी किया था कि दिग्विजय सिंह चुनाव हार रहे हैं, लेकिन मार्जिन और ज़्यादा था। मैंने 1.5 लाख बताया था, 3-3.5 लाख वोट से वो चुनाव हारे। और उसके बाद जो है इनके सुर बदलना शुरू हो गए कंप्यूटर बाबा के। लेकिन ये ज़बरदस्त डेडिकेशन था जो है कंप्यूटर बाबा को दिग्विजय सिंह को लेकर के। उससे कंप्यूटर बाबा के ऊपर दिग्विजय सिंह यानी राजा साहब प्रसन्न हुए और मन चाहा वरदान देने का फैसला किया। इसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, वो हाथ उठा दे। तुम्हारे खाते में आ गए? आ जाओ इधर आ जाओ, अकाउंट नंबर ले आओ तुम्हारा। मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? मन चाहे वरदान में उनको ये मिलता है कि उनको जल्दी में ही नर्मदा न्यास का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसके संचालक बना दिए जाते हैं। और कई लोग की टीम होती है, उसको हेड कर रहे हैं। राज्य मंत्री स्तर का दर्जा है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी मंत्री के यहाँ खड़ा था तो वो बाकायदा कार में आए, उनके साथ सुरक्षाकर्मी हैं, उनके साथ जो है पर्सनल असिस्टेंट है, PRO है, सिक्योरिटी है, मतलब मंत्री जी हैं अब इस वक्त के। और वो उनको हेलीकॉप्टर भी चाहिए, हेलीकॉप्टर की भी बात करते हैं, उनको आवास भी चाहिए, उनको अब बजट भी चाहिए। तो बजट से बात शुरू हुई, यहाँ तक आके ख़त्म हुई। और आप तय कर लें कि अगर भारतीय राजनीति में आप आना चाहते हैं तो आप पढ़ना लिखना चाहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में ग्राउंड पे काम करना चाहेंगे, समाज सेवा करना चाहेंगे या बाबा बनना चाहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे टीम के तमाम लोग आप तक मध्य प्रदेश और देश की तमाम खबरों को लेकर सतत पहुँचते रहते हैं। धन्यवाद।